ये काजू कतली बनाना बहुत ही आसान है। नॉर्मली जो घर में हम आटे का हलवा बनाते हैं, उस आटे के हलवे से भी आसान तरीके से आप घर पर ये काजू कतली बना के तैयार कर सकते हैं। काजू कतली बनाने के लिए आप जितना काजू ले रहे हैं उतने ही वजन में आप चीनी ले सकते हैं। आपको अगर मीठा खाना पसंद नहीं है तो आप चीनी थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं। पहले हम 1-2 चम्मच ये चीनी लेंगे। चीनी में 10-12 ये साबुत इलायची लेंगे। इलायची को हम चीनी के साथ मिक्सी में पीस लेंगे। काजू कतली में इलायची हम कूट के नहीं लेंगे, इस तरह पीस के काम में लेंगे। पीसी हुई इलायची को हम इस तरह छन्नी से छान लेंगे। छानने की वजह से जो भी इलायची के छिलके होंगे और साबुत चीनी के दाने होंगे वो भी इस तरह निकाल लेंगे। जब भी काजू कतली बनाती हूँ तो इलायची इस तरह पीस के ही काम में लेती हूँ। अब हम इन काजू को मिक्सी के जार में पीसेंगे। यहाँ पर मिक्सी का जार मैंने ये मीडियम वाला लिया है। आप यदि काजू कतली ज़्यादा बना रहे हैं तो मिक्सी में 2-3 बार में पीस सकते हैं। कुछ एक सेकंड मिक्सी चलाने के बाद काजू हमारे कुछ इस तरह से पीस गए हैं। काजू पीसते समय मिक्सी हमें रुक रुक के ही चलाना है। पीसे हुए काजू को आप इस तरह छन्नी में छान के ले सकते हैं, पर मैं आज इन्हें बिना छाने ही काम में लूँगी तो थोड़ा सा मिक्सी में और चला के ले लिया है। कुछ एक सेकंड और चलाने के बाद काजू हमारे कुछ इस तरह से पीस गए हैं। इस समय पीसे हुए काजू में आपको थोड़ी सी गुठलियाँ नजर आ रही हैं, पर बर्फी बनाते समय हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी आप इस तरह पीसे हुए काजू बिना छाने काम में ले रहे हैं तो आप इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इसमें काजू साबुत बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। काजू कतली के लिए काजू तो हमने पीस लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसके साथ 1 कप ये चीनी काम में लेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको काजू कतली बनाना आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कप से नाप के 1 कप चीनी डाल दिया है। उसी कप से हम आधा कप पानी डाल देते हैं। आप अपने घर में से कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। जिस कटोरी से आप चीनी ले रहे हैं उसी कटोरी से नाप के चीनी का आधा पानी ले सकते हैं। गैस जला के इस तरह लगातार चलाते हुए चीनी को घोल लेना है। इस काजू कतली में हम सारी चीज़ें कप से नाप के ही काम में लेंगे। इससे आप लोगों के लिए काजू कतली बनाना आसान हो जाएगा। कई बार क्या होता है, चीनी में गंदगी होती है तो इस समय आप चीनी की गंदगी निकाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच पानी और 1 छोटा चम्मच दूध डाल के आप चीनी की गंदगी निकाल सकते हैं। चीनी घुलने के बाद 2 से 3 मिनट तक ही हम इस चाशनी को उबालेंगे। इससे ज़्यादा चाशनी हमें गाढ़ी नहीं करनी है। काजू कतली के लिए चाशनी का हमें 1 तार 2 तार का कोई झंझट नहीं है। अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। स्लो गैस पर हम इसमें पीसे हुए काजू ऐड करेंगे। यहाँ पर कप से नाप के ही हम काजू लेंगे। जिस कप से हमने चीनी और पानी लिया है उसी कप से नाप के हम पीसे हुए 2 कप काजू भी डाल देंगे। अब हम काजू को मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। तेज आंच पे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो ये मिश्रण कढ़ाई में लग भी सकता है। कतली के लिए हमें काजू का मिश्रण इस तरह लगातार चलाते हुए ही पकाना है। आपको यदि ये काजू कतली बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मिश्रण हमें पेशेंस के साथ पकाना है। जैसे जैसे ये पकेगा तो ये थोड़ा गाढ़ा भी होता जाएगा। आप जब भी कतली बनाएं तो आप कड़ाई भारी तले की ही काम में लें। 3 से 4 मिनट लगातार पकाने के बाद मिश्रण हमारा कुछ इस तरह थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। आप चम्मच से नाप के इस तरह 3 से 4 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। घी की वजह से काजू कतली में खुशबू भी आती है और काजू कतली की शाइनिंग भी बरकरार रहती है। कुछ एक बातों का ध्यान रखते हुए हम इस तरह काजू कतली बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट काजू कतली बन के तैयार होगी। जिन्हें घी की मिठाई खाना पसंद नहीं है वो इस तरह घर पर काजू कतली बना के तैयार कर सकते हैं। घी से भी सस्ते में ये कतली बन के तैयार हो जाती है। आप ये कतली इस बार दिवाली पर जरूर बनाएं। अब हम यहाँ पर पीसी हुई इलायची डाल देते हैं। इस तरह पीसी हुई इलायची ऐड करने की वजह से कतली का कलर भी एकदम बढ़िया आएगा। जैसे जैसे ये मिश्रण गाढ़ा होता जाए तो आपको गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। लो गैस पे पकाएंगे तो ये मिश्रण का कलर भी चेंज नहीं होगा। अब हम इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर देते हैं। इस समय घी ऐड करने की वजह से ये मिश्रण हमारा कढ़ाई में लगेगा नहीं। इस समय आप सोच रहे होंगे कि इस मिश्रण को हमें कितनी देर तक पकाना है। ये जानने के लिए आप कटोरी के ऊपर थोड़ा सा ये मिश्रण डाल दें। कुछ एक सेकंड ठंडा होने के बाद आप अंगुलियों से मिश्रण को गोल करें। अंगुलियों के बीच ये मिश्रण चिपक नहीं रहा है तो डो हमारा एकदम बढ़िया पका है। यदि मिश्रण अंगुलियों में चिपकने लग जाए तो आप 1 से 2 मिनट और पका सकते हैं। अगर आप मिश्रण को 1-2 मिनट और पकाएं तो आप मिश्रण को स्लो गैस पर ही पकाएं। काजू कतली के लिए ये मिश्रण हमारा कुछ इस तरह गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद ये मिश्रण जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह कढ़ाई से हम सारे मिश्रण को इकट्ठा कर लेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा होने तक हम इस तरह चम्मच से चलाते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। इस काजू कतली का डो तैयार करने के लिए हमने 1 कप चीनी में आधा कप पानी डाल के उसकी चाशनी तैयार की थी। उसी में हमने पीसे हुए काजू 2 कप नाप के डाले थे। ये कतली का मिश्रण हमारा इतना ठंडा हो जितना हम हाथों में छू सकें। अब हम टाइल पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। आज मैं ये काजू कतली टाइल पे बेल के तैयार करूंगी। आप चाहे तो इन्हें पन्नी पर भी बेल के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम बेलन के भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब हम डो को हाथ से मसलते हुए तैयार करेंगे तो हाथों के भी मैंने घी लगा लिया है। इस समय कतली के मिश्रण को हम हाथ से अच्छी तरह मसलेंगे। 1 मिनट तक लगातार मसलने के बाद ये डो हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। डो तैयार होने के बाद हम टाइल पे थोड़ा सा घी और लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम इस डो को इस तरह हाथ से जमा लेंगे।
इस समय आप ध्यान से देख लें कि ये डो हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। आपका डो यदि हाथों में चिपके तो आप उसे 1 से 2 मिनट तक और पका सकते हैं। डो को हम बेलन से इस तरह हल्के हाथ बेल लेंगे। पतली आप अपने हिसाब से मोटी या पतली बेल सकते हैं। बेलने के बाद 20 से 25 मिनट तक आप इसे सेट होने के लिए रख दें। 25 मिनट बाद कतली को कट करने के लिए आप इस तरह स्केल काम में ले सकते हैं। स्केल की वजह से कतली का शेप बहुत ही बढ़िया आएगा। कतली के हम हल्के हाथ कुछ इस तरह कट लगा लेते हैं। यहाँ पर कट हमें एक स्केल की नाप का ही लगाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। स्केल से नापते हुए हमने यहाँ पर ये सारे कट लगा लिए हैं। जिस साइड से हमने पहला निशान लगाया था उसी साइड से हम यहाँ पर तिरछा निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमें एक स्केल का ही निशान लगाना है। काजू कतली हमारी अच्छे से सेट होने की वजह से कतली हमारी बहुत ही बढ़िया कट रही है। कतली हमारी ना तो ज़्यादा बड़ी है ना ही ज़्यादा छोटी है, एकदम बढ़िया कतली बन के तैयार होगी। अब हम इन कतली को इस तरह स्केल की सहायता से निकाल लेंगे। इस समय कतली का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। कतली हमारी एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गई है। इसी तरह हम स्केल की सहायता से ये सारी कतली निकाल लेंगे। अभी अपने घर पर बच्चों के लिए हेल्दी और घर की शुद्ध ये काजू कतली बनाइए, खाइए और बाजार के मिलावटी जहर से बचाइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।